नमस्कार, स्वागत है आपका आरटी हलचल में और मैं हूं आपके साथ फाल्गुनी सोनी लेकर जिले के तरोताजा हालात। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। तेज रफ्तार कार ने मजदूर को रौंदा, मौके पर मौत हुई। कलेक्टर ने जिला अस्पताल का किया निरीक्षण, कमियां निकालने पर अफसरों को दिए निर्देश। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने निकाली रैली, एकता का दिया संदेश। सेवा सदन महाविद्यालय के डायरेक्टर ने ली पत्रकार वार्ता। और अब गतिविधियां विस्तार के साथ। बुरहानपुर के इंदौर इच्छापुर हाईवे पर सड़क दुर्घटना थमने का नाम नहीं ले रही। एक ऐसा ही मामला शनिवारा चौराहे से सामने आया, जहां पर तेज रफ्तार कार ने पैदल चल रहे मजदूर को रौंद दिया, जिससे मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक को मौके पर पहुंची पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल पहुंचाया। कार चालक घटना को अंजाम देकर मौके से फरार हो गया। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। बुरहानपुर के इंदौर इच्छापुर हाईवे पर सड़क दुर्घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही। एक ऐसा ही मामला शनिवारा चौराहे से सामने आया, जहां पर एक तेज रफ्तार कार में पैदल चल रहे मजदूर को रौंद दिया, जिसकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे की सूचना लगते ही मौके पर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जमा हो गई। मौजूदा लोगों ने कोतवाली थाना पुलिस को सूचना दी। तत्काल मौके पर पहुंची कोतवाली थाना पुलिस ने मृतक के शव को निजी वाहन से पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल में पहुंचाया। कोतवाली थाना प्रभारी ने जानकारी देते हुए बताया कि मृतक शनिवारा क्षेत्र में मजदूरी करता है। वह पैदल काम पर जा रहा था कि इसी दौरान पीछे से आई तेज रफ्तार कार ने पहले विद्युत कार्यालय के पास खड़ी हुई एक कार को टक्कर मारी और पैदल चल रहे मजदूर को कुचलते हुए सीधी नाली में जा घुसी। हादसे के बाद कार चालक कार को छोड़कर मौके से फरार हो गया। कोतवाली थाना पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी। फिलहाल मृतक की पहचान नहीं हो पाई है। कोई गंभीर रूप से घायल भी हुआ सर ये कहाँ पर हुई घटना? ये एमपीडी कार्यालय के सामने सनवारा और बस स्टैंड के बीच में। बुरहानपुर जिला अस्पताल की अनियमितता की शिकायत के बाद आज कलेक्टर जिला अस्पताल का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे। उन्होंने यहां पर पहुंचकर 2 घंटे तक निरीक्षण किया। बारीकी से निरीक्षण में कमियां मिलने पर उनको पूरा करने के निर्देश दिए। लापरवाही बरतने पर कार्यवाही की बात कही। बुरहानपुर कलेक्टर भव्या मित्तल आज जिला अस्पताल का निरीक्षण करने के लिए पहुंची। सबसे पहले अस्पताल के परिसर में स्थित कैंटीन और दवाई वितरण केंद्र पर पहुंची, जहां पर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। कैंटीन में खाना बनाने वाले स्थान पर गैस सिलेंडर देखकर कलेक्टर भड़क उठी और उन्होंने कर्मचारियों को व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए, जिसके बाद अस्पताल के सभी वार्डों का बारीकी से निरीक्षण किया। 2 घंटे के निरीक्षण में कई कमियां सामने आई, उनको पूरा करने के अफसरों को निर्देश दिए। कलेक्टर भव्या मित्तल ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि आज जिला अस्पताल का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में जो भी कमियां सामने आई उनको पूरा करने के निर्देश दिए। जल्द ही इन कमियों को पूरा किया जाएगा ताकि जिला अस्पताल में उपचार कराने आने वाले मरीजों को किसी प्रकार की परेशानियों का सामना ना करना पड़े। अस्पताल में बंद पड़ी लिफ्ट पर आरटी हलचल की टीम ने सवाल किया तो उन्होंने कहा कि अभी फिलहाल 3 लिफ्ट शुरू की गई है। 3 लिफ्ट को जल्द ही शुरू किया जाएगा। उन्होंने तत्काल ही सिविल सर्जन को ये व्यवस्था सुधारने के निर्देश के बाद यहाँ पर व्यवस्था में सुधार होता है या इसी तरह से मरीजों को परेशान होना पड़ेगा। जिला चिकित्सालय हमारा मेन चिकित्सालय है गवर्नमेंट की तरफ से जिले पे, तो उसकी सारी व्यवस्थाओं को देखा, फायर के पॉइंट ऑफ व्यू से, फूड के पॉइंट ऑफ व्यू से और क्लीनलीनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, और कुछ रीऑर्गेनाइजेशन हम प्लान कर रहे हैं। एसएनसीयू में भी हमारी डिमांड रही, कुछ बढ़ाने की कोशिश करेंगे। हाँ, ये मैंने उनको पॉइंट रेज किया है कि ऑक्सीजन सिलेंडर्स यूजुअली किचन के पास नहीं होने चाहिए, बिकॉज फ्लेमेबिलिटी का इशू हमेशा रहता है। बाहर एक ऑटो स्टैंड भी है, तो मैंने आरटीओ को भी निर्देश दिए हैं कि वो यातायात के साथ मिलकर इनके ऊपर नियंत्रण रखेंगे और ऑटो स्टैंड में ही खड़े रहेंगे। बुरहानपुर के महाजनापेट स्थित श्री गणेश महाविद्यालय से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा रानी लक्ष्मीबाई की जयंती के उपलक्ष्य में रैली निकाली गई। रैली में बड़ी संख्या में छात्राएं शामिल हुई। रैली का सामाजिक संगठनों द्वारा पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। रैली शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए कमल तिराहे पहुंचकर सभा के रूप में तब्दील हो गई। बुरहानपुर के महाजनापेट स्थित श्री गणेश महाविद्यालय से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा रानी लक्ष्मीबाई जयंती के उपलक्ष्य में रैली निकाली गई। रैली में घोड़े पर सवार रानी लक्ष्मीबाई की वेशभूषा में छात्राएं आकर्षण का केंद्र रही। रैली में मौजूद छात्राएं फेटा बांधकर हाथों में ध्वज लेकर जयघोष लगाते हुए नजर आई। रैली का जगह जगह सामाजिक संगठनों द्वारा पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। रैली शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए कमल तिराहे पर पहुंची।
जहां पर यह रैली सभा के रूप में तब्दील हुई। अतिथियों ने रानी लक्ष्मीबाई के जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि जिस तरह से रानी लक्ष्मीबाई दुश्मनों के सामने खड़े होकर सामना करती थी, उसी प्रकार से आज के युग की छात्राएं भी परेशानी को निपटने के लिए आगे आकर खड़ी रहेंगी। और यह रैली समाज में एकता और सशक्तिकरण का संदेश देने के लिए निकाली गई, ताकि सभी छात्राएं आगे आकर समाज में फैल रही बुराई को दूर करने का काम करें। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा रानी लक्ष्मीबाई की 194वीं जन्म जयंती के उपलक्ष्य में भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया है, जिसमें ब्रह्मपुर शहर की समस्त मातृशक्ति उपस्थित है। और हम पूरे समाज भर में ये मैसेज देना चाहते हैं कि आज हमने रानी लक्ष्मीबाई का रूप धारण किया है। अगर भविष्य में हम पर कोई आ जाती है तो हम रानी दुर्गावती का भी रूप धारण कर सकती है और माँ काली का रूप भी धारण कर सकती है। बुरहानपुर सेवा सदन महाविद्यालय के डायरेक्टर ने पत्रकार वार्ता ली। पत्रकार वार्ता में उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने वाले सेवा सदन महाविद्यालय के पूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय ठाकुर वीरेंद्र सिंह की प्रतिमा 22 नवंबर को महाविद्यालय परिसर में लगाई जाना है, जिसको लेकर विस्तार से जानकारी दी। बुरहानपुर सेवा सदन महाविद्यालय के पूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय ठाकुर वीरेंद्र सिंह की प्रतिमा का 22 नवंबर को अनावरण होना है, जिसको लेकर सेवा सदन महाविद्यालय के अध्यक्ष के नेतृत्व में एक पत्रकार वार्ता का आयोजन हुआ। इस पत्रकार वार्ता में सेवा सदन महाविद्यालय के अध्यक्ष तारिका वीरेंद्र सिंह ठाकुर, डायरेक्टर आदित्य वीर सिंह ठाकुर, देव ठाकुर ने जानकारी देते हुए बताया कि शिक्षा के क्षेत्र में स्वर्गीय ठाकुर वीरेंद्र सिंह द्वारा अनेकों कदम उठाए गए। गन्ना किसान से लेकर तो कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने का कार्य किया गया। तो वहीं मध्य प्रदेश के सबसे अच्छे लोग कॉलेज की शुरुआत भी बुरहानपुर में इनके द्वारा ही की गई थी, जिसका शुभारंभ 22 नवंबर को होना है। इस कार्यक्रम में मध्य प्रदेश कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और कमलनाथ सहित 30 से अधिक विधायक शामिल होंगे। इस दौरान बड़ी संख्या में शिक्षा समिति के पदाधिकारी और सदस्य मौजूद थे। आज स्वर्गीय ठाकुर वीरेंद्र सिंह जी की प्रतिमा के अनावरण के लिए सब जमा हुए हैं। प्रतिमा का अनावरण 22/11/2022 को शाम 4 बजे से कार्यक्रम शुरू होगा, जिसमें ऑनरेबल एक्स चीफ मिनिस्टर कमलनाथ जी, एक्स चीफ मिनिस्टर दिग्विजय सिंह जी और कई सांसद, विधायक और पूर्व मंत्री रहेंगे। ये प्रतिमा लगाई जा रही है क्योंकि ठाकुर वीरेंद्र सिंह जी का एक सपना जो था लॉ कॉलेज बनाने का, जो 1961 में ठाकुर शिव कुमार सिंह जी के द्वारा शुरू किया गया था, उसको पूरा करते हुए ये हम लॉ कॉलेज का भी अनावरण और उनकी मूर्ति का अनावरण साथ में कर रहे हैं। और ये लोगों को संदेश देना चाह रहे हैं कि जैसे वो व्यक्ति ने निस्वार्थ होते हुए अपने मरते दम तक अपनी आखिरी सांस से बुरहानपुर की, अपनी माटी की सेवा में जान दी है, वैसे ही लोग प्रेरणा ले, वो मूर्ति देख के प्रेरणा ले। जो लॉ कॉलेज हम बना रहे हैं, निमाड़ का प्रथम लॉ कॉलेज इतना बड़ा लेवल पे बन रहा है, और जो व्यवस्था है, जो फैसिलिटीज हमने दी है, अल्ट्रा मॉडर्न फैसिलिटीज, ये निमाड़ के क्या मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बड़े से बड़े कॉलेज भी इसको टक्कर नहीं दे सकते। बुरहानपुर जिले के ग्राम कारखेड़ा की सरकारी स्कूल में शिक्षक समय पर नहीं आने का मामला सामने आया। बच्चों की पढ़ाई को प्रभावित होता देख गांव में सरपंच ने लिखित में वरिष्ठ अधिकारियों से शिकायत करते हुए निराकरण की गुहार लगाई। बुरहानपुर जिले के ग्राम कारखेड़ा के सरपंच ने शासकीय स्कूल में समय पर शिक्षकों के नहीं आने का आरोप लगाते हुए वरिष्ठ अफसरों से लिखित में शिकायत की है। उनका कहना है कि शिक्षक समय पर नहीं आते हैं और समय से पहले ही घर पर चले जाते हैं, जिस कारण बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पा रही। बच्चों का सिलेबस भी पूरा नहीं होता है, जिस कारण उनके पढ़ाई पर प्रभाव पड़ता है, जिसको देखते हुए उन्होंने जिम्मेदार अफसरों से लिखित में शिकायत करते हुए कार्यवाही की मांग की। गौरतलब है कि ग्राम कारखेड़ा की सरकारी स्कूल में पिछले 3 महीने से शिक्षक समय पर नहीं पहुंच रहे, जिसको लेकर अब अभिभावकों के साथ सरपंच भी मैदान में उतरा है और उन्होंने लिखित में शिकायत करते हुए वरिष्ठ अधिकारियों से निराकरण करने की गुहार लगाई। अब देखना यह होगा कि क्या शिकायत के बाद क्या वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा एक्शन लिया जाता है या इसी तरह से बच्चों और अभिभावकों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। ये मिडिल स्कूल में जो प्रधान अध्यापक के पद पर जो युवराज अमोदे सर जो है वो सही टाइम पर स्कूल में नहीं आते और आने के बाद छुट्टी से पहले ही घर चले जाते हैं। और दूसरी बात यह है कि बच्चों को संस्कृत आधा सत्र होने के बाद भी बच्चों को संस्कृत का ज्ञान नहीं है। अच्छा। बुरहानपुर जिले के ग्राम दापुरा के सरपंच को मध्य प्रदेश सरपंच संगठन का जिलाध्यक्ष नियुक्त किया गया। नवनियुक्त जिलाध्यक्ष का सरपंच द्वारा पुष्पमाला पहनाकर स्वागत सम्मान किया गया। नवनियुक्त सरपंच ने सभी के हित में कार्य करने का संकल्प लिया।
बुरहानपुर जिले के ग्राम पंचायत दापोरा के सरपंच अमोल प्रकाश पाटिल को मध्य प्रदेश सरपंच संगठन का जिलाध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया, जिसको लेकर ग्राम दापोरा में हर्ष का माहौल है। पद की नियुक्ति के बाद ग्रामवासियों ने और दापोरा ग्राम पंचायत स्टाफ ने नवनियुक्त जिलाध्यक्ष अमोल पाटिल का पुष्पगुच्छ देकर स्वागत सम्मान किया। नवनियुक्त जिलाध्यक्ष अमोल पाटिल ने कहा कि मुझे मध्य प्रदेश सरपंच संगठन का बुरहानपुर जिलाध्यक्ष पद पर प्रदेशाध्यक्ष अनूप सिंह बघेल द्वारा नियुक्त किया है। अमोल पाटिल ने कहा, मैं पद पर रहकर संगठन की गतिविधियों को आगे बढ़ाने का कार्य करूंगा, साथ ही हमेशा पंचायत सरपंचों के हित में संघर्ष करूंगा। इस दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद थे। सरपंच संगठन के अध्यक्ष पद पर आज मेरी नियुक्ति हुई है, इसलिए यहाँ सब पंचगण जमा हुए हैं, जिन्होंने मेरा बहुत अच्छे से स्वागत किया है और अभी मेरी जिम्मेदारी थोड़ा और बढ़ गई है। मुझे संगठन की गतिविधियों को आगे बढ़ाना है और पंचायत स्तर के कामों को और तेजी से करवाना और बाकी सरपंचों को भी सहयोग करना। और अब वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। जाते जाते डालते नजर आज की हेडलाइंस पर। तेज रफ्तार कार ने मजदूर को रौंदा, मौके पर मौत हुई। कलेक्टर ने जिला अस्पताल का किया निरीक्षण, कमियां निकालने पर अफसरों को दिए निर्देश। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने निकाली रैली, एकता का दिया संदेश। सेवा सदन महाविद्यालय के डायरेक्टर ने ली पत्रकार वार्ता। तो कल फिर होगी आपसे मुलाकात जिले की ताजा गतिविधियों के साथ। तब तक के लिए आरटी हलचल की पूरी टीम और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।